हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रुचिरा के फर्स्ट चैप्टर स्वाश्यतानी की एक्सरसाइज। आइए देखते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको जो पद दिए गए हैं उनको पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे। हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थान है उनको भरना है। पहला है समुद्रम असाध्य, तो यहाँ पर आएगा भवंत अपेहा। समुद्र से मिलकर क्या होता है, जो नदियां होती हैं वो अपेय बन जाती हैं, मतलब पीने योग्य नहीं रहती। तो यहाँ पर आएगा भवंत अपेया। दूसरा है बचा मधुर सूक्त रसम सृजंती, तो यहाँ पर आएगा श्रुत्वा। श्रुत्वा बचा मधुर सूक्त रसम सृजंती। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, कटु वचनों को सुनकर भी जो सज्जन पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, मधुर सूक्तों के रस वाली जो बाणी है उसको बोलते हैं। तो उनकी बाणी में कभी भी कटुता नहीं आती है। अगला है तद भाग देयम पशु नाम, तो तद भाग देयम परम पशु नाम। यह तो पशुओं का परम सौभाग्य है। क्या सौभाग्य है पशुओं का, कि जो मनुष्य हैं वो घास नहीं खाते। अगला है विद्या फलम कृपरस सौख्यम, तो विद्या फलम व्यसनिना कृपरस सौख्यम। व्यसनी की जो विद्या होती है, विद्या का जो फल होता है और जो कंजूस का सुख होता है वो नष्ट हो जाते हैं। अगर व्यक्ति क्या होगा, अगर व्यक्ति व्यसनी है, बुरे कामों में लगा हुआ है, तो उसकी जो विद्या है कोई काम नहीं आती। और जो कंजूस है उसके पास कितना भी धन होगा तो उसका कोई भी उसका महत्व नहीं रह जाता। तो कंजूस का सुख और व्यसनी की विद्या दोनों क्या होते हैं, किसी काम के नहीं होते, नष्ट हो जाते हैं। अगला है पौरुषम विहाय या अवलंबते, तो आंसर होगा पौरुषम विहाय या दैवम एव अवलंबते। पौरुष को त्याग कर जो दैवम एव भाग्य का ही अवलंबते सहारा लेता है। अगला है चिंतनिया या विपदाम प्रतिक्रिया, तो चिंतनिया ये विपदाम अदा एव प्रतिक्रिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, शुरू में ही जो विपत्तियां हैं उनका हमें निवारण कर लेना चाहिए। शुरू में ही विपत्तियों का निवारण चिंतनिया माने सोच लेना चाहिए। तो पहले में आएगा भवन्ते अपेह, दूसरे में आएगा श्रुत्वा, तीसरे में आएगा परमम, चौथे में आएगा व्यसनिनः, फिर आएगा दैवम एव, उसके बाद आएगा अधाव एव। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर लिखना है एक पद में। पहला है व्यसनिनः किम नश्यति, जो व्यसनी होते हैं, जो बुरे कामों में लगे होते हैं, उनका क्या नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किम की जगह विद्या फलम। बुरे कामों में जो लोग लगे रहते हैं, जो व्यसनी होते हैं, उनका विद्या का फल है वो नष्ट हो जाता है। अगला है कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे लुब्धस्य, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्षिका किम जन्यति, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है। तो मधुमक्षिका माधुर्यम जन्यति, जो मधुमक्खी होती है वो मधुरता उत्पन्न करती है, मतलब मिठास उत्पन्न करती है। अगला है मधुर सूक्त रसम के सृजंती, जो मधुर जो सूक्त रस वाली बाणी होती है उसको कौन सृजन करता है, कौन रचता है उसको। तो मधुर सूक्त रसम के सृजंती, मधुर सूक्तों के रस वाली जो बाणी है वो कौन बोलते हैं। तो यहाँ पर आएगा संतः। मधुर सूक्तों के रस वाली जो बाणी है वो संत लोग बोलते हैं। अगला है अर्थना केभ्य विमुखा न यंती, याचक किसके कारण कभी निराश नहीं लौटते। तो केभ्य की जगह आ जाएगा महिरु एभ्या। तो जो याचक होते हैं वो वृक्षों के द्वारा कभी भी निराश नहीं लौटते। वृक्ष हमको सब कुछ दे देता है। तो पहले में आएगा विद्या फलम, दूसरे में आएगा लुब्धस्य, तीसरे में आएगा माधुर्यम, चौथे में आएगा संता और पांचवें में आएगा महिरु हेभ्या। अगला है आपका चौथा क्वेश्चन, तद्भव शब्दों को आपको संस्कृत में लिखना है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कंजूस, तो कंजूस को संस्कृत में कहते हैं कृपणः। इसी तरह आपको लिखने हैं कड़वा, उसको संस्कृत में कहते हैं कटुकम। पूछ, पूछ को कहते हैं संस्कृत में पुच्छा या पुच्छम। लोभी, लोभी को संस्कृत में कहते हैं लुब्धा। मधुमक्खी को संस्कृत में कहते हैं मधुमक्षिका। और तिनका है उसको संस्कृत में कहते हैं तृणम। आपका जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें आपको क्रियापद और जो कर्ता पद है उनको चुनकर लिखना है।
तो एग्जाम्पल में जो दिया गया है वो है संता मधुर सूक्त रसम सृजंती। सज्जन जो पुरुष होते हैं वो मधुर सूक्तों के रस वाली जो बाड़ी है उसका सृजन करते हैं, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो संता है वो क्या हुआ, कर्ता हो गया, और जो सृजंती है वो क्रिया हो गई। अगला है आपका निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः। जो गुण होते हैं वो निर्गुण को प्राप्त कर क्या हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोषा क्या हुआ, कर्ता हो गया, और भवन्ति क्रिया हो गई। अगला है गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। जो गुण होते हैं वो गुणीजनों में, जो अच्छे लोग होते हैं उनमें जाकर क्या होता है, गुण ही बने रहते हैं। तो यहाँ पर गुण क्या हो गया, कर्ता हो गया, और क्रिया क्या हुई, भवन्ति हो गई। मधुमक्षिका माधुर्यम जन्येत। जो मधुमक्खी होती है वो मधुरता उत्पन्न करती है। तो मधुमक्षिका क्या हुई, यहाँ पर कर्ता हो गया, और जन्येत क्रिया हो गई। पिष्णस्य मैत्री यशः नाश्यति। चुगलखोर की जो मैत्री होती है और जो यश होता है वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, मैत्री क्या करती है, जो यश है उसका नाश कर देती है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैत्री कर्ता हो गया, और नाश्यति क्रिया हो गई। अगला है नद्यः समुद्रम असाध्य अपेया भवन्ति। नदियाँ समुद्र से मिलकर क्या हो जाती हैं, अपेय हो जाती हैं, पीने योग्य नहीं रहती। तो नदियाँ यहाँ पर क्या हो गया, कर्ता हो गया, और भवन्ति क्या हुई, क्रिया हो गई। आपका जो छठा क्वेश्चन है उसमें जो रेखांकित पद है उससे आपको प्रश्न बनाने हैं। पहला है गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति। गुण गुणीजनों में गुण होते हैं, तो इसमें हम गुण को हटा देंगे, तो यहाँ पर आएगा के गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति। क्या गुणीजनों में गुण होते हैं। अगला है नद्या सुस्वादितोयः भवन्ति। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तो क्या स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, तो यहाँ पर आएगा का, क्योंकि नदी जो है वो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर लिखेंगे का। अगला है लुब्धस्य यशः नश्यति। लोभी का यश नष्ट हो जाता है, तो किसका यश नष्ट हो जाता है, तो हम लिखेंगे कस्य यशः नश्यति। अगला है मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयति। मधुमक्खी तो मधुरता ही उत्पन्न करती है, मधुमक्खी मधुरता ही उत्पन्न करती है। तो मधुमक्षिका की जगह हम लिखेंगे का। क्या मधुरता ही उत्पन्न करती है, तो कौन है जो मधुरता ही उत्पन्न करती है, तो हम लिखेंगे का माधुर्यम एव जनयति। कौन मधुरता ही उत्पन्न करती है, तो आंसर होगा मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयति। मधुमक्खी मधुरता ही उत्पन्न करती है। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति बायसा। उसके सिर पर कौन बैठते हैं, कौवे बैठते हैं। तो उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो होगा मूर्धनी हटा दे, तो उसके कहाँ पर कौवे बैठते हैं, तो यहाँ पर आएगा कुत्र। तो तस्य कुत्र तिष्ठन्ति बायसः। तो पहले में आएगा के, दूसरे में आएगा का, तीसरे में आएगा कस्य, चौथे में आएगा का, और पांचवें में आएगा कुत्र। आपका जो सातवां क्वेश्चन है उसमें आपको पद जो है उनको अलग करना है। जैसे कि समुद्रम आसाध्य, तो समुद्रम एक पद है, आसाध्य दूसरा पद है, तो इसको अलग करना है। तो समुद्रम धन आसाध्य। ऐसे ही है माधुर्यम एव, तो माधुर्यम धन एव। अल्पमेव, तो अल्पम धन एव। सर्वमेव, सर्वम धन एव। देवमेव, तो देवम धन एव। महात्मनाम उक्ति, तो महात्मनाम धन उक्ति। और अगला है विद्याम आदाव एव, तो विद्याम धन आदौ धन एव। तो यहाँ पे आपके जो प्रश्न उत्तर हैं बच्चों वो खत्म हो गए। आपको कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है आपको, तो आप पूछ सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।